जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैलाश कपूर। नाजरीन, UC50 मोरखुंडा की टाइगर फोर्स आज हुकूमत की तरफ से दी गई SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए निकली है। टाइगर फोर्स ने हॉस्पिटल्स, मार्केट्स, स्कूल्स वगैरह का विजिट किया है और इस टाइगर फोर्स की नुमाइंदगी जो कर रहे हैं काशिफ मुगल साहब, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं और इस मोरखुंडा के लिए एक पहचान के तौर पर उभरे हैं। जी काशिफ मुगल साहब से पूछते हैं कि जो इस आपने मोरखुंडा के टाइगर फोर्स की जो नुमाइंदगी की है, आप सभी इलाकों में गए, मार्केट्स में गए, स्कूल में गए, तो लोगों की जानब से, टाइगर बरादरी की जानब से क्या फीडबैक आपको देखने को मिला? थैंक यू वेरी मच क्लास साहब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप ये पैगाम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि इस पैगाम की मदद से कई टाइगर जो इस वक्त परेशानी का शिकार हैं कि जब हम मार्केट में जाएंगे, लोगों को जाके कहेंगे कि SOPs पे अमल करें, मास्क पहनें, फासला रखें और हाथ वगैरह ना मिलाएं, तो लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे, यानी कि लोगों की तरफ से र्यूड एटीट्यूड हमें मिलेगा। तो ये सारा काम हमने कैसे करना है? तो आज हम मुख्तलिफ टाइगर्स को लेके हमने मोरखुंडा की मुख्तलिफ मार्केट्स का, मुख्तलिफ दुकानों का, उसके साथ साथ हॉस्पिटल्स हैं जो मोरखुंडा के अंदर, उनका विज़िट किया है। हमारे साथ UC50 के भी कुछ टाइगर्स थे और UC49 के भी कुछ टाइगर्स थे जो सब मौजूद थे, लोगों को SOPs के बारे में बता रहे थे। मज़े की बात यह है कि अवाम ने जब टाइगर फोर्स को देखा, क्योंकि टाइगर फोर्स एक अमली तौर पर सामने आई, काम किया आज उसने, तो अवाम की तरफ से बड़ा पॉजिटिव फीडबैक था। कुछ लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए थे तो उन्होंने टाइगर फोर्स को देख के फौरी अपने मास्क निकाले और मास्क पहनना शुरू कर दिए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि टाइगर फोर्स के जितने भी नौजवान यहाँ पे आए थे, उन सब ने पहले खुद SOPs पे अमल किया हुआ था, मतलब मास्क पहना हुआ था, आपस में फासला रखा हुआ था। उनको देख के लोगों का भी दिल किया कि हमने भी SOPs पे अमल करना है। तो हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस नहीं है, लोगों को ये बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि आप SOPs पे अमल करेंगे तो इसमें आप सबका फ़ायदा है, हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं, हमारा कोई फ़ायदा नहीं। आप अगर बीमारी से बचेंगे तो इसका मतलब है आपने अपने साथ जुड़े हर रिश्ते को बीमारी से बचाया है। तो लोगों की तरफ से बड़ा पॉजिटिव फीडबैक रहा है। जी काशिफ साहब, एक जो बड़ी चीज अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान में कोरोना बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है और हुकूमत पंजाब, खास तौर पर वजीर आजम पाकिस्तान ने कोरोना टाइगर फोर्स से खिताब भी किया और उन्हें सजेशन भी दी कि आप अपने इलाकों में निकलें और लोगों को SOPs पर फौरी तौर पर अमल करवाएं। आपकी टाइगर फोर्स इस हवाले से कितनी तैयार है और आपकी जो टाइगर फोर्स है, लोगों के साथ इनका रवैया कैसा है और लोगों का, टाइगर बरादरी का टाइगर फोर्स के एहलकारों के साथ, रजाकारों के साथ आपको रवैया कैसा देखने को मिला? साहब, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। इस वक्त यही मुश्किल दरपेश है हमारे टाइगर्स को। हमारा कोई भी नौजवान किसी दुकानदार को जाके कहता है कि आप मास्क पहने, अगर वो नहीं पहन रहा या आगे से लड़ाई कर रहा है, तो ये सारे रवैये क्या बन रहे हैं? तो मैंने आज ये सारा मंजर आज मैंने चेक किया। मैं खुद क्योंकि निकला हुआ था टाइगर्स के साथ, तो मैंने देखा जब टाइगर्स दुकानों पे जा रहे थे, उनको जाके SOPs के बारे में बता रहे थे, तो मैंने एक बात नोट की कि जितने इखलाक के साथ हमारे नौजवान दुकानदारों के साथ बात कर रहे थे, वैसा ही रवैया उनको दोबारा वापस आ रहा था। तो मैं अपने तमाम टाइगर फोर्स के जितने भी जवान हैं, चाहे वो UC50 हो, 49 हो, 34 हो, या पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी टाइगर्स काम कर रहे हैं, वो अपना इखलाक का दामन ना छोड़ें। हमारा काम लोगों को सिर्फ अवेयरनेस देना है, वो उनकी पगड़ियाँ उछालना नहीं है, उनकी इज्जत उछालना नहीं है, या उनको ये कहना नहीं है कि अब हम आपके ऊपर, हमारा इख्तियार है तो हम डंडे के ज़ोर पे ना आपको SOPs पे अमल करवाएंगे। ऐसा नहीं होगा। जितना इखलाकियात का मुजाहरा किया जाएगा, उतना ही शहर मोरखुंडा के अंदर SOPs पे अमल हो पाएगा। जितनी भी दुकानें हैं यहाँ पे, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि जितने भी टाइगर्स हमारे आपके पास आते हैं, आप उनके साथ भी तामन करें, क्योंकि ये टाइगर्स की ड्यूटी हुकूमत की तरफ से लगाई गई है कि आप जाके SOPs पे अमल करवाएं। तो मैंने देखा कि कई दुकानदार का रवैया हमारे टाइगर्स के साथ ठीक नहीं है। उसकी भी एक छोटी सी रीज़न है। वो रीज़न ये कि कई टाइगर्स नए हैं, उन्होंने कभी अपनी लाइफ में सोशल वर्क नहीं किया, अभी उनकी प्रैक्टिस नहीं है, तो अभी वो पहली दफ़ा आते हैं, उनको बात करने का सही पता नहीं चल रहा होता। तो दुकानदार को समझ आ जाती है कि टाइगर का काम क्या है, टाइगर फोर्स का काम क्या है, कि इन्होंने SOPs पे अमल करवाने के लिए बात बतानी है, हमें आगाही देनी है। तो वो दुकानदारों को चाहिए कि हमारे टाइगर्स के साथ तामन करें। काजी साहब, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, इस पर जवाब दीजिएगा। आप बतौर एक अपना लीड कर रहे हैं टाइगर फोर्स UC50 को, यहाँ तक तो ठीक है, आप एक ट्रेनर भी हैं, आप UC50 से दूसरे जो अपना UCs हैं उन लोगों को भी ट्रेन कर रहे हैं, नौजवानों को। तो आप इस ट्रेनिंग के दौरान आपको नौजवानों का रवैया कैसे लगा? क्या वो भी अपना
टाइगर फोर्स के रजाकार बन के वाकई हुकूमत के जो SOPs पर अमल करवाना चाहते हैं या लोग खिदमत करना चाहते हैं? नौजवानों का रवैया बड़ा अहमियत का अमल होता है किसी भी माशरे के लिए, ये बताइए। कलाई साहब बड़ा अच्छा सवाल माशाल्लाह के ये बहुत कम तादाद है नौजवानों के पास जज्बे हैं कि उन्होंने काम करना है, रज़ाकाराना तौर पे हुकूमत की मदद करनी है या इंसानियत के लिए कोई काम करना है। लेकिन अब सिर्फ जज्बे से काम नहीं होता, सिर्फ जज्बे से काम नहीं होता। नौजवानों को जज्बे के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि हमने काम पे अमल दरामद कैसे करवाना है, कैसे जाके दुकानदार के पास जाके बात कैसे करनी है, खड़े कैसे होना है, हमारी जो शख्सियत उसके सामने जाएगी वो कैसे जाना है उनके पास लेके। तो ये थोड़ी सी कमी है नौजवानों में। मैंने UC 50 के अलावा डिस्ट्रिक्ट ननकाना में जितनी भी UCs आती हैं उनके कन्वीनियर्स जैसे जैसे मुझसे रब्ता कर रहे हैं, मैं जवानों के पास जाके उनकी बाकायदा ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। उसमें उनको खुद एतमादी के बारे में सिखा रहा हूँ कि ज़ाहिर सी बात है अगर हमारा नौजवान खुद एतमाद नहीं होगा तो वो जाके बात कैसे करेगा, बात नहीं हो पाएगी। ताजर भी कहेगा कि यार इसको पहले खुद तो पता नहीं कि मेरे साथ उसने बात क्या आके करनी है, वो नौजवान घबरा जाता है, दुकानदार के पास जाता है, पहले बाहर जाके खड़े होकर सोचने लग जाता है कि मैं अब दुकान वाले को जाके कहूँ या ना कहूँ, और खुद एतमादी की कमी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो उनको ये भी सिखा रहे हैं। दूसरा यहाँ पे लीडरशिप का बड़ा रोल प्ले हो रहा है कि अगर हमारा नौजवान लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं रखता तो वो भी जाके आगे फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि ये एक बंदे का काम नहीं है, एक दफ़ा का काम नहीं है। ये काम जब भी आप करके आएंगे हर दफ़ा ये आपकी एफर्ट्स दोबारा मांगेगा आपसे कि आपने ये काम करके गए, आपने इस पर कितना अमल किया। तो हमारे नौजवानों को पहले खुद रोल मॉडल बनना है, फिर दुकानदारों को आके बताना है कि आप SOPs पे अमल करें। तो नौजवान इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने बतौर ट्रेनर भी नौजवानों को ट्रेनिंग दी है, उनको सिखाया है, कोशिश की है। अभी भी मुश्किलात आती हैं, फिर उनको दोबारा बताते हैं। कोई इसमें हर्ज वाली बात नहीं, बंदा एक दफ़ा गलती करे फिर दोबारा उस गलती से सीखे, गलती से सीख के अपने आप को डेवलप करे। तो नौजवानों के पास अच्छा मौका है इस टाइगर फोर्स की मद में कि वो अपने आप को डेवलप करें और अपना लोहा मनवाएं, मुल्क पाकिस्तान में काम करें। जी हाँ नाज़रीन, जिस तरह आपने जाना कि मेरे साथ मोटिवेशनल स्पीकर थे, ट्रेनर थे जनाब काशिफ मुगल साहब, इन्होंने बताया कि नौजवान जो है वो बड़ी खुद इत्मीदी के साथ एक लीडरशिप के साथ काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि नौजवान अपने इस टाइगर फोर्स के जरिए खुद को पंजाब लेवल पर, पाकिस्तान लेवल पर, सूबे लेवल पर अपने आप को मनवाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि यही टाइगर फोर्स, यही नौजवान इस मुल्क का मुस्तकबिल बनकर इस पाकिस्तान की हिफाजत भी करेंगे। इस पाकिस्तान को इंशाल्लाह हम दुनिया के नक्शे कदम पर भी मजीद उभारेंगे। जी नाजरीन, इंशाल्लाह जल्द ही टाइगर फोर्स के दूसरे नौजवानों के साथ दूसरे विजिट के जब जाएंगे तो मुलाकात होती रहेगी। वस्सलाम।